मैंने मुहर्रम के जुलूस के उत्पात को भी देखा है। तलवार से आज का भारत एक बार फिर बहस के केंद्र में है। एक तरफ सिनेमा की आजादी की बात हो रही है तो दूसरी तरफ संस्कृति और परंपरा की मर्यादाओं की। इस जंग के बीच खड़ी है बॉलीवुड की सबसे चर्चित और विवादित फिल्म बैटल ऑफ गलवान। फिल्म के निर्माता और मुख्य अभिनेता अजय देवगन का कहना है कि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक मिशन है। बैटल ऑफ गलवान उन सैनिकों की कहानी है जिन्होंने गलवान घाटी में देश के लिए अपना बलिदान दिया। अजय ने इसे भारत की सबसे बड़ी और सबसे महंगी फिल्म बताया, जिसका बजट लगभग 2000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। उनका सपना है कि इस फिल्म के जरिए भारत की वीरता को पूरी दुनिया के सामने लाया जाए। लेकिन इस सपने पर विवाद की काली छाया तब पड़ी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि वह इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। उनका बयान था, इस फिल्म की सामग्री भारतीय संस्कृति के खिलाफ है और युवाओं पर गलत असर डाल सकती है। सरकार ऐसी फिल्मों को समर्थन नहीं देगी। बस इतना कहना था कि मीडिया में आग लग गई। न्यूज चैनल्स पर हेडलाइंस चलने लगीं। योगी बनाम अजय, सिनेमा बनाम राजनीति। सोशल मीडिया पर आर बैटल ऑफ गलवान और AJV's योगी ट्रेंड करने लगे। कुछ ही घंटों में मामला और गर्म हो गया जब अजय देवगन ने प्रेस के सामने आकर गुस्से में कहा, तेरा बाप भी इस फिल्म को रोक नहीं सकता। जिस कुर्सी पर बैठकर तू फिल्में रोकने की बात कर रहा है वो कुर्सी भी मैं हिला सकता हूं। अजय का यह बयान आग की तरह फैल गया। सोशल मीडिया पर लोग इस डायलॉग को नारा बनाकर शेयर करने लगे। अजय के समर्थक और फैंस सड़कों पर उतर आए। जगह जगह पोस्टर लगाए गए, बैटल ऑफ गलवान रिलीज होकर रहेगी। वहीं योगी समर्थक संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में थिएटर मालिकों को धमकियां दी गईं कि अगर उन्होंने यह फिल्म दिखाई तो परिणाम भुगतने होंगे। कुछ जगह पोस्टर फाड़े गए, कुछ जगह बैनर जला दिए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई थिएटर मालिक असमंजस में हैं। एक तरफ सरकार का दबाव है, दूसरी तरफ जनता की डिमांड। अगर फिल्म चलाते हैं तो प्रशासन की नाराजगी का खतरा, और अगर रोकते हैं तो लोगों के गुस्से का डर। दूसरी ओर अजय के फैंस का जुनून कम होने का नाम नहीं ले रहा। मुंबई, दिल्ली, पटना और जयपुर में फैंस ने कैंडल मार्च निकाले और कहा, अजय सिर्फ एक्टर नहीं, वो हमारे जज्बात हैं। अगर फिल्म नहीं चली तो यह सिनेमा की हार होगी। एक फैन ने कैमरे के सामने कहा, अगर किसी ने बैटल ऑफ गलवान के खिलाफ कुछ कहा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। बॉलीवुड इंडस्ट्री भी इस विवाद में बढ़ गई है। कुछ निर्माता और डायरेक्टर योगी आदित्यनाथ के पक्ष में हैं। उनका कहना है कि संवेदनशील विषयों पर फिल्में बनाते समय सावधानी रखनी चाहिए। वहीं इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा अजय के समर्थन में उतर आया है। उनका कहना है कि किसी भी सरकार को सिनेमा की आजादी में दखल नहीं देना चाहिए। एक दक्षिण भारतीय निर्देशक ने कहा, अगर इतनी बड़ी फिल्म सिर्फ राजनीतिक कारणों से रोक दी जाती है तो यह भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए शर्म की बात होगी। दुनिया को यह संदेश जाएगा कि भारत में कलाकारों को सृजन की आजादी नहीं है। फिल्म के मेकर्स का कहना है कि बैटल ऑफ गलवान पूरी तरह देशभक्ति पर आधारित है और इसका उद्देश्य भारतीय सैनिकों के साहस को सम्मान देना है। उनका कहना है कि फिल्म में किसी भी धर्म या संस्कृति का अपमान नहीं किया गया है। इसके बावजूद विरोध जारी है। सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया है। एक तरफ डियर वी स्टैंड विद जे ट्रेंड कर रहा है तो दूसरी तरफ इयन स्टॉप बैटल ऑफ गलवान। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर हजारों वीडियो बनाए जा रहे हैं। कुछ लोग अजय को सिनेमा का योद्धा बता रहे हैं तो कुछ उन्हें राजनीति से प्रेरित कह रहे हैं। मीडिया डिबेट्स में रोज एक ही सवाल पूछा जा रहा है, क्या सरकार को फिल्मों पर रोक लगाने का अधिकार होना चाहिए? और क्या अजय की फिल्म वाकई विवादास्पद है या सिर्फ राजनीतिक शोर? इस पूरे विवाद ने एक बार फिर भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सेंसरशिप पर बहस छेड़ दी है। क्या कला पूरी तरह स्वतंत्र होनी चाहिए या उसे सामाजिक मर्यादाओं में रहना चाहिए? गलवान की कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं बल्कि उन भावनाओं की है जो हर भारतीय सैनिक के दिल में होती हैं। मैं इसे किसी राजनीतिक एजेंडे के लिए नहीं बल्कि देश के सम्मान के लिए बना रहा हूं। वहीं योगी आदित्यनाथ के समर्थकों का कहना है कि देशभक्ति के नाम पर हिंसा या उग्रता फैलाना भी गलत है।
संस्कृति और अनुशासन का पालन करना भी देशभक्ति का ही हिस्सा है। अब देश की निगाहें इस टकराव पर टिकी हैं। क्या योगी अपनी सख्ती पर कायम रहेंगे या अजय देवगन अपने जुनून और फैंस की ताकत से फिल्म रिलीज कर पाएंगे? थिएटर मालिकों की हालत सबसे कठिन है। एक तरफ सरकार, दूसरी तरफ जनता। ट्रेड एनालिस्ट्स का कहना है कि अगर बैटल ऑफ गलवान रिलीज होती है तो यह बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ सकती है, लेकिन अगर इसे रोका गया तो यह विवाद और गहराएगा और सिनेमा बनाम राजनीति की लड़ाई एक नया रूप ले लेगी। एक बात तय है, बैटल ऑफ गलवान अब सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, यह भारत की नई सांस्कृतिक जंग का प्रतीक बन चुकी है, जहां सवाल सिर्फ एक है, क्या सृजन की आजादी सत्ता से बड़ी है? आप क्या सोचते हैं? क्या योगी आदित्यनाथ अपनी ताकत से फिल्म को रोक पाएंगे या अजय देवगन अपनी अजय आर्मी के साथ इतिहास लिख देंगे? कमेंट में बताइए, क्योंकि यह सिर्फ एक फिल्म की नहीं बल्कि आज के भारत की असली कहानी है।